welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be a new study vlog after a long time. So without any further delay, let's get started and let's begin with this video. तो ये जो स्टडी व्लॉग है वो है 29 जनवरी का एंड दिन की शुरुआत हुई बाय ड्रिंकिंग सम नारियल पानी एंड मैं जल्दी ही उठ गई थी आज एंड उसके साथ में मैंने स्टार्ट कर दिया था 8 बजे से आई गेस पढ़ना एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं पढ़ रही थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड उसमें का लास्ट वाला जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर वो मेरा हमेशा का हमेशा अधूरा ही रहता है एंड मैंने अभी तक एकदम भी अच्छे से उसको पूरा नहीं किया है। जैसे वहाँ पे आता है ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, तो वो वाला मैंने नहीं किया था, तो वहाँ से मुझे करना था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी ही निपटाते हैं क्योंकि मैं हमेशा ये वाला चैप्टर स्टार्ट करती हूँ एंड ये वाला चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, मतलब पर्सनली सेइंग मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। ये एक चैप्टर है बीएसटी में एंड दूसरा चैप्टर है मेरे लिए ऑर्गेनाइजिंग। ये दो चैप्टर बहुत लेंदी है और मुझे बहुत बोर करता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग से एंड मैं मतलब आते आते हमेशा एक पॉइंट पे फिर मेरा होता है कि बस मेरे से हो गया, अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ सकती इस चैप्टर को। तो वो मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग तक मैं पढ़ लेती हूँ एंड उसके बाद में मेरा हमेशा छूट जाता है ये वाला टॉपिक। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसे ही आज कर लेते हैं सबसे पहले एंड उसके बाद में फिर मैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को करूँगी। तो फिर मैंने सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट्स निपटाया एंड ये एक्चुअली में बहुत ईजी था एंड मैं हमेशा इसको सोचती थी कि ये मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा या नहीं समझ में आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक था एंड मैं पता नहीं क्यों इसको बहुत टाइम से टाल रही थी, बट एनीवेज़ अच्छा था ये टॉपिक एंड ये वाला मैंने रिवाइज़ किया। देन उसके बाद में मैं घूम के पढ़ रही थी पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, यही सब पूरे टॉपिक को रिवाइज़ कर रही थी एंड ये वाला चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड इससे पहले मैंने एक दिन ऑर्गेनाइजिंग को भी कंप्लीट कर लिया था, बट उसमें थोड़ा बहुत मुझे याद करना पड़ेगा फिर से क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ये दो चैप्टर्स हैं जो मुझे हमेशा दिक्कत देते हैं, तो ये इन दोनों चैप्टर को मुझे अच्छे से करना है। एंड मेरा फेवरेट चैप्टर है स्टाफिंग। मुझे लगा था कि मेरा फेवरेट चैप्टर होने वाला है। जब मैंने सारे कंटेंट को मतलब इंडेक्स को पढ़ा था ना, तो मुझे लगा था कि सबसे मेरा फेवरेट होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, लेकिन वो वाला चैप्टर मेरा उतना फेवरेट नहीं है जितना फेवरेट मेरा स्टाफिंग चैप्टर है। एंड मैं बताती हूँ, मैं जब वो प्रैक्टिकल वाइवा एक्सपीरियंस वाली वीडियो जब शूट कर रही थी तो मेरे से कुछ पॉइंट्स जो थे वो मेरे से छूट गए थे, तो मैं उसको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मतलब मेरे साथ में और क्या क्या चीज़ उस टाइम पे हो रही थी जब मैं वाइवा के लिए गई थी। ठीक है, तो वो जो टीचर आए थे जो हमारे स्पेसिफिकली जो अकाउंट्स एंड बीएसटी के लिए आए थे, वो टीचर का मोटिव ही यही था कि सारे बच्चों को परेशान करना है और बहुत बढ़िया तरीके से परेशान करना है। तो जैसे ही मैं गई इंटर की तो मैंने बोला कि मे आई कम इन सर, तो फिर वो तो हो गया एंड मैंने मेरा पहला एग्ज़ाम हुआ था एक्सटर्नल के साथ में, वो था फिज़िकल एजुकेशन का। तो उसमें क्या हुआ था कि सर ने पहले ही अटेंडेंस के लिए पेन रखा हुआ था सर ने, तो वही पेन सर दे रहे थे साइन करने के लिए सारे बच्चों को। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस बार भी यही होने वाला है अकाउंट्स एंड बीएसटी में। तो मैं गई, वहाँ पे पेन रखा हुआ था, मैं उठा के साइन करने के लिए कर ही रही थी अभी कोशिश, तब तक मैं वो जो एक्सटर्नल आए थे वो बोल रहे हैं कि एक मिनट, नहीं पेन रखो नीचे, पेन रखो नीचे, इस पेन से क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास में खुद का पेन, आप खुद का पेन लेके आए हो? बोले नहीं। तो फिर वो बोले कि पहले जाओ जाके अपना पेन लेके आओ तब फिर वाइवा देना। तो मैं फिर गई क्लास में, पेन लेके आई, दूसरे से मांग के पेन लेके आई एंड उसके बाद में तब मैंने सिग्नेचर किया एंड देन फिर मेरा वाइवा स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद में अकाउंट्स का तो मैंने बताया ही, बीएसटी का भी बता ही दिया था। तो बीच में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने कौन सा चैप्टर आपका हो गया है? तो मैंने बोला कि सर सारे चैप्टर्स हो गए हैं, बट फेवरेट चैप्टर एंड जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो है स्टाफिंग एंड मार्केटिंग। तो मैंने ये बोला। देन गलती एक और हो गई मेरे से कि जब मैं जा रही थी तो एक तो मेरा ऐसे ही दिमाग ख़राब था कि मतलब मेरा वाइवा बहुत ख़राब गया था, तो इस टेंशन में आके मैंने एक अटेंडेंस शीट पे साइन किया था एंड उसके नीचे में रखा हुआ था दूसरा अटेंडेंस शीट, तो वो मैं देखी नहीं और मैंने उसको छोड़ दिया था। तो फिर हमारी जो क्लास टीचर है उन्होंने फिर बुलाया मुझे जब मेरा हो गया था वाइवा। देन फिर मैंने फिर से मैम ने बुलाया मुझे, मैं गई तो वो एक्सटर्नल पूछ रहे हैं आप सिर्फ अकाउंट्स का वाइवा देने के लिए आए थे, तो बीएसटी का वाइवा नहीं देने के लिए आए थे? मैंने बोला कि नहीं सर, दोनों देने के लिए आई थी।
तो फिर उसके बाद में मैंने फिर से साइन किया एंड भाई वो टीचर भाई बहुत अजीब टीचर थे भाई। उनको मतलब उनका मोटिव ही यही था कि सबको परेशान करना है। बट एनीवेज़ ये थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस था एंड दूसरे मेरे क्लासमेट्स का भी बहुत गंदा ही एक्सपीरियंस रहा है। तो हाँ, वो टीचर से पता नहीं क्या ही उनको हम लोग से दुश्मनी थी। बट एनीवेज़ बट आप सबके मैंने कमेंट्स देखा तो आप लोग के वाइवा जो एक्सटर्नल आए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ एंड एक्सटर्नल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो वो सुन के अच्छा लगा बट लग रहा था कि काश हम लोग में भी अच्छे टीचर आ जाते। नो डाउट इकोनॉमिक्स के टीचर काफ़ी सही थे, शांत थे और मतलब काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कर भी रहे थे। बट अकाउंट्स एंड बीएसटी वाले तो भाई छोड़ ही दो उनको। बट एनीवेज़ अब आते हैं स्टडी व्लॉग पे। तो स्टडी व्लॉग में मैंने अभी कुछ देर पहले किया था एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, मतलब जो पिछले वाली क्लिप थी। तो पिछली वाली क्लिप में मैं एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कर रही थी इंडियन इकोनॉमिक्स से। एंड मुझे लगा था ना कि मेरा इंडियन इको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मतलब प्री बोर्ड्स का एग्ज़ाम, तब मुझे पता चला कि मेरा मैक्रो फिर भी कई हद तक मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स याद है, बट इंडियन इको में तो भाई मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले इंडियन इको ही करते हैं अच्छे से। मतलब मैक्रो के तो कॉन्सेप्ट एक बार आ गए दिमाग में तो आ गए, बट इसमें तो रटने वाला पार्ट है पूरा, मतलब समझना रहता है, याद करना रहता है, रटना रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको ही करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स को पहले उठाते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला तो मतलब फिर भी याद रहता है बहुत दिनों तक अगर नहीं भी पढ़ो तो मैंने सोचा कि अभी इसको पढ़ते हैं। एंड मैंने एक दिन पहले एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कर लिया था, फिर मुझे लगा कि एक बार बुक की रीडिंग कर लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार बुक की रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि उससे कुछ कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे वाले। देन उसके बाद में फिर मैंने जो इससे पहले वाली क्लिप थी जो जिसमें टाइमर चल रहा था, तो वो वाली क्लिप में मैं कर रही थी एडमिशन का चैप्टर, क्योंकि मैं इससे पहले कर रही थी मतलब ऐसे ऑफ कैमरा में कर रही थी। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही थी। एंड मैं सच बताऊं तो मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, मतलब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है। और वो भी पीक टाइम पे, जब मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए उसी टाइम पे मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं पूरे साल बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ी हूँ, लेकिन पीक टाइम पे जब ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, तब मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। मैं बोर हो जा रही हूँ, मुझे नींद आ रहा है बार बार, मतलब पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है अभी। बट एनीवेज मैं थर्ड बुक पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव। फिर मैं उससे बोर हो गई तो मैंने सोचा कि बुक 1 उठाते हैं एंड एडमिशन का चैप्टर करते हैं। तो मैं एडमिशन का चैप्टर कर रही थी एंड मैंने रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब बनाना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद में वो पढ़ के देन फिर ये है शाम की क्लिप्स, मतलब 8 बजे की क्लिप्स है ये, जिसमें मैं इन्वायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ रही थी। एंड मैं अभी मेनली फोकस कर रही हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स पे। तो हाँ, तो मैं अभी इंडियन इकोनॉमिक्स को ज़्यादा पढ़ रही हूँ एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मुझे फिर भी चलो ठीक से याद है। बस एक चैप्टर, एक यूनिट में दिक्कत है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बाकी सब तो ठीक ही है। बट एनीवेज़ मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरे वीडियो में बोलते रह गई एंड लास्ट में ये वाली चीज़ तो मैंने भूल ही गई थी मैं बताना। तो हाँ, आज है 29 ऑफ जनवरी, जिस दिन मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड ये 30 ऑफ जनवरी को जाने वाली है ये वीडियो, एंड 31 ऑफ जनवरी को होने वाला है हमारा फेयरवेल। तो मुझे फेयरवेल में भी जाना है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है। एंड वही मैं बताना चाहती थी कि आज ही मतलब दोपहर के टाइम पे आया था हमारे पास में इनविटेशन, एंड भाई क्या क्रिएटिव इनविटेशन आया था, मतलब बहुत मज़ा आ गया। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मतलब कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है फेयरवेल पार्टी। सो येस, so that was like pretty much it for this video, and I will be ending this video right here. So yeah, that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I will love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.